हिजाब ताईजान दरवाजा खोले। हया हिजाब ताईजान दरवाजा खोलिए प्लीज। हिजाब कोई है? हिजाब हया हया हिजाब का तुम अंदर क्या कर रही हो? ताईजान हिजाब ने मुझे बाथरूम में बंद कर दिया था और फिर फांसी लेने की कोशिश की कहाँ है? कहाँ चली गई हिजाब? और फिर मुझे शानी की आवाजें सुनाई दे रही थी। ताईजान शानी हिजाब को भगा कर ले गया। शानी समीना बेगम, कोई जल्दी करो, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। समीना बेगम, समीना बेगम भाई जवाब तो दो, क्या हो गया है? फिर कैसी देर है? क्या बात है? इतनी देर क्यों? हिजाब कहाँ है? मैंने पूछा हिजाब कहाँ है? क्या बकवास कर रही हो तुम? पता नहीं कब और कैसे। तुम कहाँ थी? मैं बाहर थी और हया को उसने बाथरूम में बंद कर दिया। हया, तुम बताओ, कोई आया था यहाँ? जी नहीं। झूठ मत बोलो हया, तुम जानती हो इस वक्त मेरे सर पर खून सवार है। ताईजान वो शानी आया था। क्या वो शानी के साथ? जी ताईजान, वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। कौन कौन जानता था ये बात? मैंने पूछा कौन कौन जानता था ये बात? वो मुझे 2 दिन पहले ही पता चला। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? साहब मुझे लगा मैं हिजाब को समझा लूंगी, लेकिन वो नहीं, ये नहीं हो सकता समीना बेगम, ये नहीं हो सकता। अगर उसने वाकई ऐसा किया है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप रहम करे, वो आपकी बेटी है। मेरी बेटी होती तो इस तरह की हरकत न करती। साहब आप जानते हैं वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। बस समीना बेगम, बस। ना उसकी हमदर्दी में बोलना, ना हिमायत में। उसने जो किया है उसे इसकी सजा मिलेगी। साहब जो होना था वो तो हो चुका, लेकिन अब आप बेटी को मार तो नहीं सकते ना। साहब हेलो कबीर, मेरी बात गौर से सुनो। मिला उसका नंबर? अम्मा मिला तो रही लेकिन वो उठा नहीं रहा। हाय रब्बा, कहाँ होगा मेरा बेटा? क्या कर रहा होगा? किस हाल में होगा? अच्छा होता उसे आज की रात घर बांध के रखते। बेटा दुआ कर कि आज की रात खैरियत से गुजर जाए। कौन? दरवाजा खोलो, खाला मैं कबीर हूँ। आ जाओ बेटा। शानी का मैं पूछता हूँ, शानी कहाँ पे है? बेटा हमें नहीं पता शानी का है। खैरियत है। सच सच बताओ खाला के शानी कहाँ है? मैं सच कह रही हूँ बेटा, मुझे नहीं पता कि शानी कहाँ है। हम लोग तो खुद उसे फोन कर रहे हैं लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा है। हमें नहीं पता शानी कहाँ है। खैरियत तो है? क्या बात है? वो हिजाब को हवेली से भगाकर ले गया। अगर तुम जानती हो कि वो दोनों कहाँ हैं तो मुझे साफ साफ बता दो,
हवेली में हिजाब के निकाह के लिए मौलवी बैठा है। अभी वक्त है, हम उन दोनों की गलती को माफ कर सकते हैं, लेकिन अगर ये वक्त निकल गया तो हिजाब की जान लेकर भी हमें कोई दुख नहीं होगा। लेकिन मैं शानी के साथ क्या करूंगा ये तुम समझ सकती हो। नहीं बेटा, मेरे बेटे को कुछ मत कहना, उसका कसूर नहीं है। कैसे कसूर नहीं है? वो हमारी इज्जत को हवेली से निकाल कर ले गया और तुम कहती हो कि उसका कसूर नहीं है। नहीं बेटा, वो तो हिजाब का फोन आया था, उसने खुद उसे कहा था कि अगर वो उसे हवेली में से नहीं निकालेगा तो वो खुदकुशी कर लेगी। काश के उसने खुदकुशी कर ली होती, यहां में बोलती, हम उसको अपने हाथों से गला घोट देते। मैं कहता हूं कि वक्त जाया मत करो, सच सच बता दो कि वो दोनों कहां हैं। मैं सच कह रही हूँ बेटा, मुझे नहीं मालूम कि शानी कब घर से निकला, हिजाब को लेकर और कहाँ चला गया। मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, ढूंढ तो उससे मैं लूंगा, फिर ये मत कहना खला के उसकी लाश तुम्हारे दरवाजे पे क्यों आई है। अपनी आवाजें नीचे रखो, अगर किसी को पता चलेगा कि हवेली की लड़की भाग गई है तो फिर तुम दोनों को भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये शानी ने क्या कर दिया, हम क्या करेंगे बेटा। शाह भाई, शाह भाई, अपनी आवाज कम कर लो अपनी आवाज। बाहर बैठे लोगों तक तुम्हारी आवाज पहुंची तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दुआ करो कि हिजाब वापस आ जाए, वरना उसकी लाश को वापस लाने का बंदोबस्त तो मैं कर लूंगा। एक कमजोरी तुम्हारी जिसका नाम है हिजाब, और दूसरी कमजोरी मेरी है जिसके बारे में मैं आया साहब की केमिकल फैक्ट्री। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुम मुझे यहाँ से ले जाने के लिए नहीं आ सकते तो कुछ देर के बाद हवेली के बाहर आके मेरी मौत का तमाशा जरूर देख लेना।
अब तुमसे सिर्फ मेरा वक्त शेयर करेगी, मोहब्बत नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं। प्लीज दरवाजा खोलो। मैंने पूछा हिजाब कहाँ है? क्या कम कर लो अपनी आवाज। बाहर बैठे लोगों तक तुम्हारी आवाज पहुंची तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दुआ करो, दुआ करो कि हिजाब वापस आ जाए, वरना उसकी लाश को वापस लाने का बंदोबस्त तो मैं कर लूंगा। हाँ कबीर, मिले वो दोनों? क्यों नहीं मिले? उस शानी के उसके घर जाओ, उसकी मां से पूछो। मैं कहता हूं जहां से भी हो उसे ढूंढ निकालो, शहर का चप्पा चप्पा छानो। अगर ये बात बाहर निकल गई कि हिजाब घर से भाग गई है तो हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। जल्दी करो। देखो आफ्ताब, ये तो तुम जान ही चुके हो कि मेरी बेटी ने मेरा सर झुका दिया है, लेकिन अब सिर्फ तुम ही मेरी इज्जत बचा सकते हो। वो कैसे? देखो, कबीर उसे ढूंढ रहा है और मुझे यकीन है कि वो उसे जल्द ढूंढ निकालेगा, लेकिन बस इसमें थोड़ी देर लगेगी। हिजाब यकीनन घर वापस आ जाएगी और फिर और मैं हिजाब को अपने बेटी की बीवी बनाकर अपने घर ले जाऊं। वाह भाई साहब वाह, यह आपने कैसे सोच लिया कि अपने घर से भागी हुई एक लड़की को मैं अपनी बहू बनाकर अपने साथ ले जाऊं? न जाने वो कहां गई है, किसके साथ भागी है, उसकी इज्जत भी सलामत है या नहीं, और आप कह रहे हैं कि मैं... आफ्ताब, खबरदार अगर मेरी बेटी के बारे में दोबारा ऐसे अल्फाज मुंह से निकाले। प्लीज भाई साहब, ऊंची आवाज में बात ना करें। आपका सर झुका है, इसे झुका ही रहने दें। मैं भी चाहता हूं कि आपकी इज्जत बच जाए। तो फिर आप ही बताएं भाई साहब कि मैं क्या करूं। मैंने तो अपनी बेटी को आपके शादीशुदा बेटे के साथ सिर्फ इसलिए ब्याह दिया कि मेरे बेटे को उसकी पसंद मिल जाए। मैं तो खुद ये नहीं समझ पा रहा, क्या हिजाब वाकई घर से भागी या फिर आपने ये सब ड्रामा रचाया है, मुझे धोखा दिया है? हम इज्जत वाले लोग हैं आफ्ताब, अपनी इज्जत बर्बाद करके किसी को धोखा देना तो दूर की बात है, अपना सब कुछ लुटाकर भी हम किसी को धोखा नहीं दे सकते। लेकिन मुझे बताएं कि मैं अपने बेटे को क्या जवाब दूं? मैं तो यहां खुशियां लेने आया था उसके लिए। अपनी बेटी को क्या जवाब दूं जिसे मैंने मजबूर कर दिया था कि वो कबीर से शादी करे, सिर्फ इसलिए कि फाइव को उसकी मोहब्बत मिल जाए? और 500 लोगों की बारात जो मैं साथ लेकर आया हूं, उन्हें क्या जवाब दूंगा? और मीडिया के लोगों को मैं क्या जवाब दूं? क्यों नहीं मैं ब्याह के ले जा रहा अपने बेटे की पसंद को? बताइए ना भाई साहब, क्या कहूं मैं उनसे, क्या कहूं? इसीलिए तो बता रहा हूं आफ्ताब के मेरी इज्जत अब सिर्फ तुम्हारे हाथ है। हिजाब के साथ क्या होगा ये मैं खुद नहीं जानता। वो जिंदा रहती है या मैं अपने हाथों से उसका गला घोंटता हूं, मैं नहीं जानता। लेकिन एक हल है मेरे पास। अगर तुम मान लोगे तो
तो मेरी इज्जत बच जाएगी और इसके बदले में तुम जो भी कहोगे मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। साहब मैं कुछ समझा नहीं। आखिर क्या हाल है आपके पास? देखो आफ्ताब, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम हया को ब्याह कर ले जाओ, वो भी मेरी बेटी है। प्लीज आफ्ताब, मेरी इज्जत बचा लो वरना मेरा सब कुछ टूट जाएगा। कोई नजर नहीं आ रहा जिससे पूछा जाए भाई देर क्यों हो रही है? थोड़ा इंतजार करें मौलवी साहब, बाज़ वक़ात दुल्हन को तैयार होने में थोड़ा वक्त लग जाता है। आपको कोई जरूरी काम तो नहीं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बस तो फिर आराम से बैठिए, मिठाई सामने रखी है, इसको खाइए और आराम कीजिए। लगता है आज भी इनकार कर रही हो तुम। अब कुछ नहीं हो सकता, अब तुम्हें मेरे शिकंजे में आना ही होगा। तुम किस सोच में पड़ गए आफ्ताब? देर मत करो, वक्त हाथ से निकला जा रहा है। भाई साहब, मुझे तो पहले ही शक था कि यह सब ड्रामा रचाया गया है, क्योंकि मैं जानता था कि हिजाब इस शादी से मुसलसल इनकार कर रही थी। और मैं ये भी जानता हूं कि वो आपकी लाडली बेटी है और आपने जरूर अपनी लाडली बेटी की जिद मान ली है और अब कुर्बानी देने जा रहे हैं अपने सगे भाई की यतीम बेटी की। तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो आफ्ताब, फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मुझे हया भी उतनी ही प्यारी है जितनी हिजाब थी। आज मैं मजबूर हूं आफ्ताब, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, मेरी इज्जत बचा लो। इसके बदले में तुम जो मुझसे मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। ठीक है भाई साहब, मैं फाइक से अकेले में बात करूंगा। ठीक है आफ्ताब, लेकिन उसे मना लेना, वो तुम्हारा बेटा है, किसी भी तरह उसे मना लेना। मैं सब करूंगा और मैं खुद ये चाहूंगा कि वो मान जाए। सब कुछ क्या हो रहा है? आखिर कुछ बताइए तो सही। तुम्हें बताने के लिए तो तुम्हें यहां अकेले में लाया हूं, और मेरी बात बहुत सब्र और ध्यान से सुनना। ये तो तुम जानते ही हो कि हिजाब तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी। जी हाँ डैड, जानता हूं, लेकिन अब क्या हो सकता है? अब तो हम बारात ले आए हैं, अब तो कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा ना, मेरी बात सब्र और ध्यान से सुनो। अब ये शादी नहीं हो सकती। What? इसलिए कि हिजाब घर से भाग गई है। और अब मेरी बात जरा और से सुनो। हिजाब अब हमारे किसी काम की नहीं रही और ना ही शाह भाई उसे जिंदा छोड़ेंगे। और मैं जानता हूं कि हिजाब तुम्हारी मोहब्बत नहीं थी बल्कि तुम्हारी जिद थी। शायद तुम उससे इंतकाम लेना चाहते थे, लेकिन वह खुद तुम्हारे इंतकाम की नजर हो गई है। और मैं भी किसी घर से भागी हुई लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकता।
तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? लेकिन डैडी, मैंने कहा ना फाइक, घर से भागी हुई लड़की मेरी बहू नहीं बन सकती, और मैं ये दाग अपने खानदान के दामन पर नहीं लगा सकता। और तुम्हें भी ये सोचना चाहिए फाइक कि जिस लड़की के दामन पे दाग लग चुके हो उसे तुम अपनी बीवी कैसे मान सकते हो? तो क्या डैड अब हम बारात लेके खाली हाथ वापस आएंगे? नहीं, हम यहां से बहू लेकर जाएंगे। एक्चुअली वो हया को तुमसे ब्याह कर लोगों के सामने ये जाहिर करना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी ब्याह दी है। और आप क्या चाहते हैं डैड? मैं भी यही चाहता हूं। डैड, आप भी कमाल करते हैं। ताया साहब हमेशा हमारे खिलाफ रहे। अगर आज वो किसी मुसीबत में है तो आप चाहते हैं कि उनकी मुसीबत हम अपने सर पे ले लें, वो भी हया की सूरत में। नहीं डैड, वो लड़की मुझे एक आंख नहीं भाती। फाइक, पहली बात तो यह है कि हया को हमारे घर में मुलाजमा से बढ़कर कोई इज्जत नहीं मिलेगी, और दूसरी ये कि तुम जब चाहोगे जहां चाहोगे मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगा। और तीसरी बात, शाह भाई अपनी इज्जत बचाने के लिए हमें कुछ भी देने के लिए तैयार है। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? आपका मतलब है वो केमिकल फैक्ट्री? That's it। देखो बेटा, वक्त कम है लेकिन फिर भी डील हो सकती है, और अगर ये वक्त हमारे हाथ से निकल गया तो फिर वो फैक्ट्री हथियाने वाला ख्वाब कहीं अधूरा ना रह जाए। ओके डैड, लेट्स डील। कोई मेरे दिल से पूछे। घर से भागी हुई लड़की मेरी बहू नहीं बन सकती, और मैं ये दाग अपने खानदान के दामन पर नहीं लगा सकता। और तुम्हें भी ये सोचना चाहिए फाइक कि जिस लड़की के दामन पे दाग लग चुके हो उसे तुम अपनी बीवी कैसे मान सकते हो? तो क्या डैड अब हम बारात लेके खाली हाथ वापस आएंगे? नहीं, हम यहां से बहू लेकर जाएंगे। एक्चुअली वो हया को तुमसे ब्याह कर लोगों के सामने ये जाहिर करना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी ब्याह दी है। और आप क्या चाहते हैं डैड? मैं भी यही चाहता हूं। डैड, आप भी कमाल करते हैं। ताया साहब हमेशा हमारे खिलाफ रहे। अगर आज वो किसी मुसीबत में है तो आप चाहते हैं कि उनकी मुसीबत हम अपने सर पे ले लें, वो भी हया की सूरत में। नहीं डैड, वो लड़की मुझे एक आंख नहीं भाती। फाइक, पहली बात तो यह है कि हया को हमारे घर में मुलाजमा से बढ़कर कोई इज्जत नहीं मिलेगी, और दूसरी ये कि तुम जब चाहोगे जहां चाहोगे मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगा। और तीसरी बात, शाह भाई अपनी इज्जत बचाने के लिए हमें कुछ भी देने के लिए तैयार है। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? आपका मतलब है वो केमिकल फैक्ट्री? That's it। देखो बेटा, वक्त कम है लेकिन फिर भी डील हो सकती है, और अगर ये वक्त हमारे हाथ से निकल गया तो फिर वो फैक्ट्री हथियाने वाला ख्वाब कहीं अधूरा ना रह जाए। ओके डैड, लेट्स डील। कोई मेरे दिल। जहां तक पहुंच सकता था पहुंच जाओ, लेकिन फौरी तौर पर कुछ नहीं हो सकता। ना ही हम गुमशुदगी का इश्तिहार दे सकते हो, ना ही पुलिस में रिपोर्ट करवा सकते हैं। कोई बात नहीं बेटा, अगर वो फौरी तौर पर नहीं मिल सकती तो कोई बात नहीं, तुम अपनी कोशिश जारी रखो, इंशाल्लाह मिल जाएगी। आफ्टर ऑल वो हमारे खानदान की इज्जत है। हाँ भाई साहब, वो फाइक राजी हो गया है। थैंक यू आफ्ताब।
मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? अरे नहीं भाई साहब, इसमें शुक्रिया की क्या बात है। आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आपकी बदनामी हो। बस आप हया को दुल्हन बना दें। हाँ हाँ, मैं बात करता हूँ अभी उससे। 1 मिनट ठहर जाएं। अभी आपने कहा था ना कि आप इसके बदले कुछ भी देने को तैयार है। हाँ हाँ, कहो क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं भाई साहब, बस एक्चुअली फाइक सिर्फ एक ही शर्त पे माना है, बस वो पूरी कर दें। हाँ हाँ, तुम बात तो करो। भाई साहब, फाइक को आपकी केमिकल फैक्ट्री चाहिए, मुकम्मल सेटअप और ब्रांड राइट्स के साथ। भाई साहब, मैंने तो उसे बहुत समझाया है, लेकिन वो जिद पे अड़ गया है। बस आप उसकी जिद पूरी कर दें। वो आपकी दाव पे लगी हुई Mayfair Fruit Gala, Fruity Fruity Blast। तैयार हो जाएं, क्योंकि पहले इन पेपर्स पे साइन होंगे और फिर निकाह नामे पे। पहले ही बहुत देर हो चुकी है भाई साहब, मजीद सोचने का वक्त नहीं है, वरना बाहर बैठे हुए मेहमानों को समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कबीर को वकील के पास भेज दें और आप हया बेटी के पास चले जाएं। मैं बाहर जाके लोगों को समझा देता हूं कि हिजाब बेटी की तबीयत कुछ खराब हो रही है, इसलिए देर हो गई। ठीक है भाई साहब? कबीर बेटा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। तुम वकील को फोन करो, उसे सारी डिटेल बताओ, उसे कहो पेपर्स तैयार करे और फौरन यहाँ आए। आई थिंक लोग अपनी शॉर्टकमिंग्स को छुपाने के लिए गुस्सा करते हैं। आई एम जस्ट सेइंग, आई मे बी रॉन्ग। आखिर आप क्यों उसको घर से भगाने पे तुले नहीं? तभी तो ये पाकिस्तान से भागने की बात करता रहता है। क्या बिगाड़ा था मैंने हिजाब का? उसे इतने लाड प्यार से मैंने पाला था, क्या ये कसूर था मेरा? मेरी इज्जत उसने खाक में मिला दी। क्या ये उसने ठीक किया? नहीं तायाजान, बिल्कुल भी नहीं। मानता हूं उसे मेरी पसंद से इख्तिलाफ था, मगर इस तरह तो उसे मेरी इज्जत दांव पर नहीं लगानी चाहिए थी। नहीं तायाजान, उसने बहुत गलत किया है। अगर उसकी जगह तुम होती तो क्या करती? बोलो है बेटी, मैंने तुम्हें भी हिजाब की तरह लाड और प्यार से पाला है। क्या तुम इनकार कर सकती थी? नहीं तायाजान, आपने तो कभी हमारे बाबा की कमी का एहसास तक नहीं होने दिया मुझे। तो फिर बताओ, अगर हिजाब की तरह तुम इस आजमाइश में आती तो क्या करती? मैं आंख बंद करके आपका हुक्म मान लेती। तो फिर सुनो, मेरी इज्जत की हिफाजत का जिम्मा अब तुम्हारे सर है।
तुम भी मेरी बेटी ही हो। मैंने आफ्ताब से कह दिया है कि वो हिजाब की जगह तुम्हें ब्याह कर ले जाए। और वो मान गया है। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर कहता हूं बेटी, मेरी लुटी हुई इज्जत बचा। बड़े बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरी जान भी ले लें तो मैं उफ तक नहीं करूंगी। काश मेरी हिजाब भी तुम्हारी तरह सोचती तो आज मेरा सर शर्म से ऐसे न झुका होता। जीती रहो बेटी, जीती रहो। हिजाब बेटी, अरे क्या हुआ? अरे बहू, ये क्यों दुल्हन बनी बैठी है? हिजाब कहाँ पर है? बोलते क्यों नहीं हो? क्या पूछ रही हूँ मैं? ये क्यों दुल्हन बनी बैठी है? कहाँ है हिजाब? जी, अब हिजाब की जगह हया रुखसत होगी। क्यों? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? क्या चल रहा है यहाँ? क्यों नहीं बता रही हो तुम मुझे? वो बेटी, हिजाब। बोलो ना, क्या हुआ हिजाब को? कहाँ चली गई है वो? बेटी, वो घर से भाग गई है। अगर ये बात बाहर निकल गई कि हिजाब घर से भाग गई है तो हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। जल्दी करो। शाह भाई अपनी इज्जत बचाने के लिए हमें कुछ भी देने के लिए तैयार है। आपका मतलब है वो केमिकल फैक्ट्री? मैंने आफ्ताब से कह दिया है कि वो हिजाब की जगह तुम्हें ब्याह कर ले जाए। फाइव को आपकी केमिकल फैक्ट्री चाहिए, मुकम्मल सेटअप और ब्रांड राइट्स के साथ। वो बेटी, हिजाब। बोलो ना, क्या हुआ हिजाब को? कहाँ चली गई है वो? बेटी, वो घर से भाग गई है। क्या?
दादी जान क्या? अरे बेटी खुद का संभालिए। बेटी अरे शीरी प्लीज मम्मी साहब को बुलाए प्लीज। बेटी क्या हो गया? बेटा तकिया तकिया बेटी उठे। बेटी साहब बेटी दादी जान उठे। शीरी जल्दी करो। मामूली था मगर था हार्ट अटैक। क्या कह रहे हैं हम डॉक्टर साहब? बेजी को तो कभी हार्ट का प्रॉब्लम रहा ही नहीं। हो सकता है किसी सदमे की वजह से हो, लेकिन ऐसा हो जाता है। और मैंने एक इंजेक्शन भी दिया है जिससे इनको रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाना जरूरी है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? अभी ले चलें हॉस्पिटल इनको? मैंने कहा ना कि अभी घबराने की कोई बात नहीं है। सुबह होते ही इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर। Mayfair Fruit Gala, Fruity Fruity Blast. Mayfair Fruit Gala, बड़े रस वाला। करवा दें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। वहाँ डॉक्टर साहब जी आइए डॉक्टर साहब, मैं आपको छोड़ दूं। जी आइए प्लीज। अल्लाह हाफिज। बाबा जान, हाँ भेजिए। अब कैसी हैं? ठीक है, तुम बताओ वकील को ले आए? जी ले आया और पेपर्स भी लेकर आ गया हूँ। अच्छा, कहाँ है? ड्राइंग रूम में। तो तुम ऐसा करो कि अपनी माँ से कहो कि हया को लेकर लॉन्ज में पहुंचे, और बाकी लोगों से कहो कि वो जाकर मेहमानों से मिलें। किसी को भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है। इन डॉक्यूमेंट्स की रूह से जहीरुद्दीन एंड सन्स की साबका मलकियत केमिकल फैक्ट्री अपने मुकम्मल सेटअप और ब्रांड राइट्स के साथ आफ्ताब अहमद वल जहीरन के नाम मुंतकिल होती है। लीजिए भाई साहब, इन शॉर्ट आपको ये बता दिया है कि इन डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा है, और कबीर ने ये पेपर्स तैयार किए हैं। मैंने मुकम्मल स्टडी कर लिए और मुझे तसल्ली। लेकिन आफ्ताब, तुमने तो कहा था कि ये सब कुछ फाइक के नाम होगा। भाई साहब एक ही बात है, फाइक और मैं अलग तो नहीं है। बस आप साइन कर देना, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। ले। हया कमाल वल्द कमाल दी, क्या तुम्हें फाइक आफ्ताब वल्द आफ्ताब अहमद के साथ बाहक महर 50 लाख रुपया सिक्का राजुल वक्त निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। मेरे दिल से पूछे, सारे रिश्ते टूटे यहीं पर सभी। बेजी, आपकी तबीयत कैसी है? बेजी, हमारे घर पर, हमारे खानदान पर
बहुत बड़ा सदमा गुजर गया। आपकी उम्र नहीं थी ऐसा सदमा सहने की, मगर हिजाब ने ऐसा नहीं सोचा और वो चली गई। बेजी, मैंने एक और फैसला किया आपके मशवरे के बगैर। मैंने हिजाब की जगह हया को फाइक के साथ रुखसत करके इस घर की, इस खानदान की इज्जत बचाने की कोशिश की। बस बेजी, आप दुआ करें कि हमारा भरम कायम रहे। ठीक है बेजी। बेजी, 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 बेजी। कोई मेरे दिल से पूछे। वहां नहीं मिल जाती। बंदोबस्त करो मेरे यहां से जाने का और हिजाब और शानी की इस दुनिया से जाने का। पागल हो जाऊंगा डैड, मैं लिटरली पागल हो जाऊंगा। वो 2 टके का आदमी हमारी हवेली की इज्जत को भगा के ले गया और हम क्या कर रहे हैं? हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं कर रहे। उनकी तलाश जारी है। ऐसे तलाश करने से नहीं मिलेंगे वो लोग। और मैं पूछता हूं कि ताया शहाब की खैरत अब कहां गई? जब मैंने उसकी बहन पे इल्जाम लगाया था तो मुझे तो पूरे मोहल्ले के सामने जलील किया गया था।
मेरा गिरेबान पकड़कर मुझे थाने में बंद कराया गया था। तो आप क्यों खामोश बैठे हैं? वो जवाब मेरी भी बहन है डैड, और ये सोच सोचकर मेरा खून खौलता है। मैंने कहा ना कि तलाश कर रहे हैं उसे, बहुत जल्द ढूंढ लेंगे हम उन्हें और सख्त सजा देंगे। आपसे कुछ नहीं होगा डैड, अब जो कुछ भी करना होगा वो मैं करूंगा। मैं। तुम क्या करोगे? क्या करोगे तुम? वही जो मेरी गैरत का तकाजा है, और इस बार मुझे कोई रोक नहीं सकेगा। महराज, महराज, ये लो बेटा, गरम गरम चाय पियो। और फिक्र के पुत्र कोई जरूरत नहीं है, ये जगह उन लोगों की पहुंच से बहुत दूर है, और इस घर को अपने ही घर समझो। और नोमी मेरा भतीजा है और तुम उसके दोस्त हो, तुम भी तो मेरे बच्चों की तरह ही हो ना। मेहरबानी ताया जी। और मेहरबानी की क्या बात है, और मैं तो खुशी से पागल हो रहा हूँ कि मेरे घर में भी रौनक लगी है। 6 साल हो गए हैं इस घर में मुझे अकेला रहते हुए। जब से तुम्हारी ताई इस दुनिया से गई है, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। एक को एक बेटा था, उसका ब्याह किया, वो अपनी जनानी को लेके अलहदा हो गया। ये भी ना उसने सोचा कि उसका बाप अकेला ये जिंदगी कैसे गुजारेगा। ताया जी, मैं भी आपके पुत्र की तरह हूँ, बस अब आपने हमारी शादी करवानी है और हम आपको छोड़ के भी नहीं जाएंगे। और खुश करता बेटा तुमने तो। और तू अब देख तेरा ताया क्या करता है। तो तेरे ब्याह के सारे इंतजाम मैं खुद करूंगा और अपने हाथों से तुझे सेहरा बांधूंगा। अभी मेरा ख्याल है कि नोमी आ गया, मैं देखता हूं। और कौन है भाई? कौन? ओ अच्छा, नोमी बेटा आ जाओ। कहाँ चला गया था तू? जी कुछ काम था वो निपटा रहा था। ठीक है, तुम ऐसा करो, इनके पास बैठो और मैं बाजार से कोई सौदा सलफ ले आऊं, ठीक है? हाँ, कुंडी अंदर से लगा लेना। जी अच्छा। कोई मेरे दिल से मेरे यहाँ से जाने का और हिजाब और शानी की इस दुनिया से जाने का। रस्म भी, रिवाज भी, खुशी भी, मिठास भी। मेरी क्रिसमस। हमारी हर खुशी है मीठी, कैडबरी डेरी मिल्क जैसी, तो फिर कुछ मीठा हो जाए। सबसे अच्छा। मैं लिटरली पागल हो जाऊंगा। वो 2 टके का आदमी हमारी हवेली की इज्जत को भगा के ले गया, और हम क्या कर रहे हैं? हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं कर रहे। उनकी तलाश जारी है। ऐसे तलाश करने से नहीं मिलेंगे वो लोग। और मैं पूछता हूं कि ताया शहाब की खैरत अब कहां गई? जब मैंने उसकी बहन पे इल्जाम लगाया था तो मुझे तो पूरे मोहल्ले के सामने जलील किया गया था। मेरा गिरेबान पकड़कर मुझे थाने में बंद कराया गया था। तो आप क्यों खामोश बैठे हैं? वो जवाब मेरी भी बहन है डैड, और ये सोच सोचकर मेरा खून खौलता है। मैंने कहा ना कि तलाश कर रहे हैं उसे,
बहुत जल्द ढूंढ लेंगे हम उन्हें और सख्त सजा देंगे। आपसे कुछ नहीं होगा डैड। अब जो कुछ भी करना होगा वो मैं करूंगा। मैं। तुम क्या करोगे? क्या करोगे तुम? वही जो मेरी गैरत का तकाजा है, और इस बार मुझे कोई रोक नहीं सकेगा। बहराज, बहराज, ये लो बेटा, गरम गरम चाय पियो। और फिक्र के पुत्र कोई जरूरत नहीं है। ये जगह उन लोगों की पहुंच से बहुत दूर है, और इस घर को अपने ही घर समझो। और नोमी मेरा भतीजा है और तुम उसके दोस्त हो। तुम भी तो मेरे बच्चों की तरह ही हो ना। मेहरबानी ताया जी। और मेहरबानी की क्या बात है। और मैं तो खुशी से पागल हो रहा हूँ कि मेरे घर में भी रौनक लगी है। 6 साल हो गए हैं इस घर में मुझे अकेला रहते हुए। जब से तुम्हारी ताई इस दुनिया से गई है, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। एक बेटा था, उसका ब्याह किया, वो अपनी जनानी को लेके अलहदा हो गया। ये भी ना उसने सोचा कि उसका बाप अकेला ये जिंदगी कैसे गुजारेगा। ताया जी, मैं भी आपके पुत्र की तरह हूँ। बस अब आपने हमारी शादी करवानी है और हम आपको छोड़ के भी नहीं जाएंगे। और खुश करता बेटा तुमने तो। और तू अब देख तेरा ताया क्या करता है। और तेरे ब्याह के सारे इंतजाम मैं खुद करूंगा और अपने हाथों से तुझे सेहरा बांधूंगा। अभी मेरा ख्याल है कि नोमी आ गया, मैं देखता हूँ। और कौन है भाई? कौन? ओ अच्छा, नोमी बेटा आ जाओ। कहाँ चला गया था तू? जी कुछ काम था वो निपटा रहा था। ठीक है, तुम ऐसा करो, इनके पास बैठो और मैं बाजार से कोई सौदा सलफ ले आऊं। ठीक है? हाँ, कुंडी अंदर से लगा लेना। जी अच्छा। तो मुंह क्यों लटकाया? अम्मा से मिला था? हाँ गया था, खाला से भी मिला था। बहुत रो रही थी खाला। हवेली से कोई आया तो नहीं था? कबीर भाई आए थे, सख्त नताइज की धमकियां दे रहे थे। अब तो मुझे भी जगह जगह ढूंढ रहे हैं सब। उन्हें शक हो गया कि मैंने तुम लोगों की मदद की है। और हवेली से कोई खबर? हवेली से अच्छी खबर नहीं है। क्या हुआ? बाबा जान तो ठीक है ना? और अम्मा जान? बोलो, तुम बोलते क्यों नहीं हो? कल रात क्या हुआ? कल रात तो हवेली से खुशी खुशी बारात वापस गई। हंसी खुशी? क्या मतलब? तुम्हारी जगह वो तुम्हारी कजन को ब्याह ले गए। कजन? कौन सी कजन? रोहीन की बात कर रहे हो? नहीं भैया। चलो, जो तुम्हें खदशा था वो नहीं हुआ। हवेली वालों की इज्जत तो बच गई। इज्जत तो बच गई, लेकिन लेकिन क्या? तुम्हारे गायब होने की खबर सुन के बेटी चल बसी। क्या? बेटी? बेटी? कौन हो तुम लोग? कौन हो? सीधी तरह बता, कहाँ है शानी और कहाँ छुपा रखा है उसने हिजाब को? मगर तुम लोग कौन हो? मलक बहराज ने भेजा है हमें, और तू शायद जानती नहीं कि तेरे बेटे ने क्या किया है। हम नहीं जानते। शानी आएगा ना तो मैं उसे समझाऊंगी। वो हिजाब को वापस छोड़कर आएगा। अच्छी बात है, लेकिन जब तक हवेली की इज्जत उसके पास रहेगी, उसकी बहन मलिक बहराज के पास रहेगी।
एक ही रात में ये क्या से क्या हो गया। कल तक जिस हवेली में हर तरफ रौनक ही रौनक थी, आज वहां हर जगह मातम की फिजा छाई हुई। हमने बेजी को भी खो दिया। इतनी वीरानी तो तब भी नहीं थी जब समीर दुनिया से गया था। ये सब हिजाब ने क्या कर दिया, क्या कर दिया। ये सब छोटी और नीच जात के लोगों पर भरोसा करने का नतीजा है। कितना प्यार दिया हमने उस लड़के को, इसलिए कि वो समीर का दोस्त था। बिल्कुल समीर जैसा ही समझा सब लोगों ने उसे, मगर वो नीच बदजात हमारी इज्जत पर बुरी नजर रखे हुए था। पता नहीं कब से ये सिलसिला चल रहा था, किस तरह वरगलाया होगा उसने उसे और अपने जाल में फंसा के ले उड़ा। मैं तो खुद हैरान होती हूँ कि हमारी हिजाब तो ऐसी नहीं थी। वो तो बहुत एहसास करने वाली लड़की थी। ये कैसे कर दिया उसने? क्या बात है बेटा, उदास? पापा मैं अकेली तो नहीं, यहाँ पे तो सभी उदास हैं। इतनी तन्हाई, इतनी वीरानी पहले तो कभी नहीं थी हवेली में। हाँ बेटा, ये दिन भी देखना था हवेली वालों को। बाबा ताया जान और ताई जान भी लंदन जा रहे हैं क्या? हाँ, वो कुछ अरसे के लिए जा रहे हैं लंदन। शाह भाई का कहना है कि वो यहाँ रह के लोगों की सवाली नजरों का जवाब नहीं दे सकते, बल्कि अच्छा है चले जाएं कुछ दिनों के लिए, इस माहौल से निकल जाए, कम से कम उनका थोड़ा दिल तो बहल जाएगा। बाबा वो मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। बोलो। बाबा मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। समीर भी चला गया और अब बेजी भी, हया और हिजाब भी नहीं है। मुझे वो सब लोग बहुत याद आते हैं। मैंने लंदन यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था मास्टर्स के लिए, तो फिर मेल आई है, मेरी सिलेक्शन हो गई है। आप प्लीज मुझे ताया जान और ताई जान के साथ वहां भेज दें। लेकिन बेटा। बाबा प्लीज, मैं यहाँ रह के अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर सकूंगी। इतने अच्छे मार्क्स लेने के बाद मेरा ड्रीम था कि मैं लंदन जाके अपनी स्टडीज कंप्लीट करूं। प्लीज बाबा मुझे जाने दें। लेकिन बेटा। बाबा प्लीज ना मत करें। हाँ वहाँ ठीक ही तो कह रही है। लेकिन ये वहां अकेली? अकेली क्यों भाई? वहां मेरी बहन है ना इंग्लैंड में, ये उसके पास चली जाएगी। प्लीज बाबा। मगर बाबा प्लीज। ओके ठीक, मैं बात करता हूँ शाह भाई से कि जाते हुए भी इसे भी साथ ले जाएं। जब उनका टूर खत्म हो तो वापसी पर इसे इसकी आंटी के यहाँ ड्रॉप कर दें।